सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। सदगुरु कबीर बीजक टीका है 317 पेज नंबर, और यहाँ पर आपको देखना शब्द नंबर 56 है बीजक का। और सदगुरु कबीर साहब अपनी बीजक के माध्यम से क्या शिक्षा देते हैं अपनी वाणियों में, और संसार के लोग अपनी तरफ से आपको क्या समझाते हैं, इस वाणी से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सदगुरु इस वाणी में कहते हैं, नर को नहीं प्रतीत हमारी। यहाँ पर सदगुरु इस वाणी में कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि मनुष्यों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसका अनुवाद आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो यहाँ पर जो वाणी है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। झूठा बनिज कियो झूठे सो पंजी सबन मिल हारी, सट दर्शन मिल पंथ चलायो त्रिदेवा अधिकारी, राजा देश बड़ो पर पंची रैयत रहत उजारी, इतते उत उतते इत रहा हूँ यम की सांड सवारी। सदगुरु यहाँ पर इस वाणी के माध्यम से बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। सो इस वाणी को पहले आप लोग पढ़ लेना, और इसके बाद इसका जो भावार्थ होता है उसको हम आगे आपको दिखला रहे हैं। कहाँ कबीर यह अद्भुत ज्ञाना को माने बात हमारी, अजहूँ लेहूँ छुड़ाए कालसो जो करे सूरत संभारी। यहाँ पर सदगुरु ने क्या कहा, जो करे सूरत संभारी, अजहूँ लेहूँ छुड़ाए कालसो, मतलब आज भी, लेहूँ का मतलब सदगुरु कहते हैं आज भी मैं छुड़ा दूंगा जो मेरी बात को समझ लेगा और सूरती को शब्द में मतलब स्थायी कर देगा, अर्थात परमात्मा के वचनों को मान लेगा। अब यहाँ पर हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं इसके अनुवाद को, ठीक है। तो ये आता है इसका अनुवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनुष्यों की भूल बंधन और मुक्ति का वर्णन यहाँ पर सदगुरु ने अच्छी तरह से कहा है। जी हाँ, अगर आप मोक्ष मार्ग में भटक रहे हैं तो देश विदेश के सभी लोगों को यह सूचना दी जा रही है, अर्थात आप जब सदगुरु के वचनों को स्वीकार करेंगे तभी आपको सच्चा मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर सदगुरु पहली वाणी में देखो, जो वाणी आपको दिखाई गई है उसके बाद ये प्रथम व्याख्या चल रही है जो हमने तुमको शुरू में समझाया था। साहब ने कहा था नर को नहीं प्रतीत हमारी, तो यहाँ पर सदगुरु क्या करे, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसारी मनुष्यों को हमारे सत्य उपदेशों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों ने असत्य उपदेशकों, वंचक गुरुओं से असत्य झूठा कर्मकांड तथा तीर्थ व्रत जप तप योग आदि का व्यापार किया है। यहाँ पर समझ लेना अच्छी तरह से, साहब कहते हैं व्रत जप तप योग आदि का व्यापार किया। कहने का तात्पर्य जितने लोग पाखंडी हैं जो झूठ बोलते हैं वे लोग आपको जप करवाते हैं, कोई तप करवाता है, कोई आपसे योग करवाता है यानी ध्यान करवाता है, कोई आपको कुछ बताकर उलझा देता है, सच्चे सार शब्द की प्राप्ति नहीं करवा पाता, इसलिए आपको उलझन में डाल के रखता है। सदगुरु यहाँ पर कहते हैं इस कारण सबने मिलकर अपनी मूल पूंजी रूप ज्ञान धन तथा सब साधन का मूल मनुष्य शरीर को भी हार गए। अर्थात मूल धन आपका क्या है, शरीर आपका 5 तत्व रूपी शरीर है जिसमें रहकर आप अपने आत्म का कल्याण कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको भ्रमित गुरुआ लोग हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं अतः विवेकहीन मनुष्य दुख सागर से छूटने के लिए और परम सुख प्राप्ति के लिए ज्ञानहीन को गुरु बनाते हैं, यानी जिसे ज्ञान नहीं है, जो आपको परमात्मा से मिलाने का दावा करता है मगर तुम्हें मिला नहीं पाता है, यहाँ पर उसी को ज्ञानहीन गुरु कहते हैं, ठीक है। उनके सत्य उपदेश को सुनते हैं, असत्य, यहाँ पर सदगुरु क्या कह रहे हैं, वंचक गुरुओं के शरण में आप जाओगे तो उनके असत्य उपदेशों को आपको सुनना ही पड़ेगा, उसी के अनुसार चलते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, देवी देवताओं को जीवों का वध करके बलिदान चढ़ाते हैं, सकाम कर्म करते हैं और सच्चे परमात्मा को छोड़कर अन्य देवों की तथा त्रिदेव एवं अवतारी पुरुषों की उपासना करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे आवागमन जन्म मरणादि मायिक बंधनों से नहीं छूट पाते हैं। अब यहाँ पर दूसरे लाइन का अर्थ बताया जा रहा है जो वाणी आपको पहले दे दी गई है। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण छह इन वेशधारी लोगों ने अपने समाज के लोगों से मिलकर अपना अपना शैवाद पंथ चलाया है, और ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ये तीनों देवता उसके अधिकारी नियत किए गए हैं। इस शून्य प्राकृतिक मंडल रूप देश का राजा ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा ओमकार ईश्वर काल पुरुष निरंजन है। वह विश्व रूप प्रपंच का उत्पत्ति प्रलय आदि का करने वाला है, बड़ा ही प्रपंची है। उसके
देश में जीव रूप प्रजा सदैव उजड़ी हुई रहती है। अब ठीक तरह से सदगुरु के वचनों को यहाँ पर समझना है। सदगुरु ने समय समय पर कैसे वचनों का प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर इसी के बारे में, अब निरंजन के बारे में यहाँ पर ये वाणी चल रहा है। संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रच्यो मही मंडल तीन लोक विस्तारा। ठीक है। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिन्ह दियो सिर भारा, माया फांस फसाए जीव सब आप बन्यो करतारा। सतगुरु शब्द बिना नर चिन्ह कैसे उतरे पारा। ठीक है। सतगुरु शब्द कौन है? सतगुरु कबीर साहब। अब इस संसार में पाखंडी लोग अनेक संतों की वाणियां लेकर आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए सदगुरु यहाँ पर कह रहे सतगुरु शब्द बिना नर चीन है। ठीक है। जब तक आप सच्चे सतगुरु के शब्दों को परखोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, समझोगे नहीं, और सच्चा सतगुरु इस संसार का प्रथम कबीर माना जाता है। और अगर उसके वचन को किसी संत ने काट दिया तो वह सभी संत असंत हैं, वे संत नहीं है। ठीक है। अर्थात इस संसार में आप लोगों को भटकाने वाले वे संत हैं जिन संतों की वाणियों को लेकर आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अर्थात जैसे नानक जी की वाणी कोई बोलता है, कोई दादू साहब की, कोई मुल्लुक दास की, अनेक संत जितने दुनिया में हुए हैं सदगुरु कबीर साहब को छोड़कर जितने संतों की वाणी बोली जाती हैं उन सभी संतों ने भटका दिया है जीवात्माओं को, भक्तात्माओं को। इसीलिए सदगुरु कहते हैं तीन लोक में है जमराजा, चौथे लोक में नाम निशान, लख है कोई बिरला पद निर्वाण। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी कड़ी का अर्थ बतला रहे हैं। जो शब्द पहले से आपको देखने को मिल गया है, अर्थात उसके देश से जीव रूप प्रजा सदैव उजड़ी हुई रहती है। अतः इस लोक से उस स्वर्ग बैकुंठादि लोक में और उस लोक से फिर इस लोक में एवं नरकादि लोक में रहते हैं। अर्थात सदैव आवागमन के चक्र में भ्रमते रहते हैं। जैसे ऊंट की पीठ पर बैठा हुआ मनुष्य ऊंट की नकेल को पकड़े हुए जिधर को घुमाता है उधर ही वह चल देता है, इसी प्रकार सब जीवों पर शासन करने वाला ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा काल भगवान निरंजन शुभ शुभ पुण्य पाप कर्मों की डोरी से सब जीवों को बांधकर ऊपर नीचे स्वर्गादि लोकों में तथा मध्य लोक एवं नरकादि 84 लक्ष्य योनियों में भ्रमण कराता है। आपको यहाँ पर समझना है, जब आप अपनी मनमर्जी से कोई भी बात विचार करते हैं तो आप समझ लीजिए कि निरंजन रूपी जो काल है वह आपको खींच रहा है। और अगर आप सच्चे सतगुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल देते हैं तो मतलब होता है कि आप मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सतगुरु देखिए क्या कहते हैं। जैसे बाजीगर बंदर को डोरी से बांध लेता है और वह बंदर अपनी खुशी से लोभ व स्वयं बंधन में पड़कर घर घर नाचता फिरता है, इसी प्रकार वह जीव अज्ञानवश नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के बंधन में फंस जाता है। तब बाजीगर की तरह वह कर्मों के फल को देने वाला काल भगवान निरंजन शुभाशुभ कर्मों की डोरी में जीवों को बांधकर उन कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे अनेक लोकों में तथा 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता है। और बद्ध जीव यानी जो जीव आत्मा है अपनी खुशी से कर्मानुसार नाचते फिरते हैं। यहाँ पर चौथी कड़ी का अनुवाद सदगुरु कह रहे हैं, जो वाणी आपने देख लिया पहले ही। तो यहाँ पर चौथी वाणी का अर्थ है, अतः यही ब्रह्मांडी सिद्धात्मा ओमकार ब्रह्म निरंजन समस्त विश्वरूप वृक्ष का उत्पत्ति और प्रलय का करता है। उसके इस शून्य प्राकृतिक मंडल विश्व प्रदेश में समय माइक पदार्थ विषय विकार संयुक्त जड़ और परिवर्तनशील तथा विनाशी है। अतएव जिस प्रकार कुत्ता अपवित्र सूखी हड्डी आदि पदार्थ में प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार संसारी लोग भी उक्त माइक विकारी मिथ्या विषयों पदार्थों में लगे रहते हैं तथा उसी से अपने कल्याण समझते हैं। जो ऊपर यह कहा गया है कि काल भगवान निरंजन सब जीवों को कर्मों की डोरी में बांध करना चाहता है, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हमारे भगवान राम ऐसे हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को रख दिया गया है स्पष्ट करने के लिए। अर्थात अनेक संतों ने काल के विषय में वर्णन किया है, तो सदगुरु यहाँ पर इस वाणी का भी विवेचन करते हैं कि नट मरकट इव सबहि नचावत राम खगेश वेद असगावत, उमा दारु शोड़ित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी देत इस फल हृदय विचारी। ठीक है। अब यहाँ पर कहा जाता है और वेद उपनिषद गीता इत्यादि में भी यही बात कही गई है।
व्याख्या बढ़ने के कारण मैंने उनका प्रमाण नहीं दिया है। यहाँ पर जो लेखक हैं, इसके टीका करने वाले जो संत हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने व्याख्या को ना बढ़ने के कारण इसका अनुवाद नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया। पांचवी कड़ी का अनुवाद यहाँ पर कह रहे हैं, जो आप वाणी देख चुके हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह हमारा बताया हुआ बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है, अर्थात आश्चर्यकारक ज्ञान है, परंतु हमारी बात को कौन मानता है, अर्थात हमारे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानता। यदि हमारे सत्य उपदेश को कोई भी निरपेक्ष विचारशील जिज्ञासु मनुष्य मान ले तो मैं अब भी उसको काल पुरुष निरंजन के जन्म मरण रूपी विकराल काल चक्र से छुड़ा लूं। ये कौन कह रहा है? ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। ध्यान रहे, आज भी वर्तमान में अगर कोई सच्चा सतगुरु संसार में है तो वह कबीर से कम नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि आपको छुड़ाने वाला आपका गुरु ही होता है। अगर सच्चा भेदी गुरु है तो आपको अपने सच्चे सत्कर्म पे लगाकर, सतमार्ग पे लगाकर आपको ऐसा बना देता है कि आप बंधन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले समझना है, कोई भी निरपेक्ष विचारशील जिज्ञासु मनुष्य, निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के पक्षपात ना करे, न्याय की बात करे, सत्य को समझे। तो आप सत्य नहीं जानते, असत्य भी नहीं जानते, तो आपको सच्चा ज्ञान देने वाला इस संसार में सदगुरु कबीर है। यानी आप जब उनकी बातों को स्वीकार कर लेंगे तो इस संसार में कोई भी पाखंडी आपको भ्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं मैं चक्र से छुड़ा लूं। अब आगे कहते हैं, अतः हमारे बताए हुए सार शब्द स्वरूप महाचेतन। अब सदगुरु यहाँ पर कहते हैं हमारे बताए हुए सार शब्द स्वरूप महाचेतन। क्या बताया साहब ने? साहब ने क्या उपदेश दिया है, यहाँ पर आपको ये समझना है। साहब ने उपदेश दिया है सार शब्द। क्या दिया है? भक्तों को सच्चा अकह नाम निह अक्षर नाम सार शब्द स्वरूप ज्ञान दिया है भक्तों को। और इस संसार में लोग सार शब्द दे नहीं पाते हैं, खोजने की बात करते हैं। जिन लोगों के मुख में अक्सर यही रहता है कि शब्द गुरु शब्द गुरु, तो आप लोगों को यहाँ पर यह समझना है कि सदगुरु ने क्या दिया है। सदगुरु ने आपको दिया है। अतः यहाँ पर कह रहे हैं, अतः हमारे सदगुरु के बताए हुए सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में। ठीक है, सार शब्द कौन है? परमात्मा है। अच्छी तरह से समझ लेना है यहाँ पर। तो सार शब्द जो आपको मिलता है वो परमात्मा का स्वरूप ही आपको प्राप्त हो गया। ऐसा तब होता है जब आपको भेदी गुरु 5 सेकंड के अंदर सार शब्द की प्राप्ति करवा देता है, यानी आपको लखा देता है कि ये सार शब्द है। और सार शब्द की प्राप्ति कर लेना परमात्मा के दर्शन माने जाते हैं और उसमें स्थित हो जाना मोक्ष माना जाता है। ठीक है, तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, अतः हमारे बताए हुए सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में जो जिज्ञासु साधक, ध्यान से रखना, जो जिज्ञासु साधक मनुष्य अपनी चेतन शक्ति ज्ञान धारा रूप सुरति को, यहाँ पर ठीक से समझ लेना, अपनी चेतन शक्ति ज्ञान धारा रूप सुरति को सब विषयों की ओर से खींच कर लगा देगा। किसमें लगा देना है? आपको सदगुरु कबीर साहब के बताए गए सार शब्द में अपनी स्थिति बनाना है। अब इसमें स्थिति बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आप संसार में मोह माया में फंसे रहोगे तो आपके मुख से झूठ बोलना नहीं जाएगा। अगर आप संसार से मुक्त हो जाओगे, मुक्त कहने का मतलब जब आप स्वार्थी नहीं रहोगे, जब आप स्वार्थ के नजरों में चलने लगोगे, समदृष्टि आपको हो जाएगी, तब आपके अंदर से झूठ का त्याग हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आप सदगुरु के वचनों के अनुसार चल पड़े और सदगुरु के वचनों के अनुसार आप चल रहे हो मार्ग में, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु क्या कह रहे हैं? मनुष्य यानी आप अपनी चेतन शक्ति ज्ञान धारा रूप सुरति को, ठीक है, सब विषयों की ओर से खींचकर लगा देगा और एकाग्रता रूप ध्यान में अपनी सुरति को संभाल लेगा, तो अभी भी वह काल के चक्कर से छूट जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर जो एकाग्रता रूपी ध्यान बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन पाखंडी लोग संसार में ध्यान देते हैं। साहब क्या कहते हैं? एकाग्रता रूपी ध्यान। एकाग्रता रूपी का मतलब क्या होता है? एकाग्रता का मतलब हो जाता है अपने आप को मन, चंचल मन से अपनी ओर खींचना। चंचल मन आपको भगाता है, यहाँ से वहाँ दौड़ाता है, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये वृथा संकेत आपके अंदर प्रकट करता रहता है। तो उसको खींचकर आप परमात्मा की ओर लगा दोगे। जब आप परमात्मा की ओर उसे लगा देते हो तो आप संसार से मुक्त माने जाते हो।
यहाँ पर आपको सदगुरु की वाणी बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। और जी हाँ, सारा संसार भटक रहा है और हमारी कोशिश है कि सदगुरु की सच्ची वाणी को समझकर, और हाँ, वेदी गुरु से ही आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई रास्ता संसार में नहीं है ध्यान करने का। कोई भी ध्यान करने से किसी को भी सार शब्द नहीं मिल सकता है। ध्यान रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आदमी को पता चले सत्य क्या है, सत्य क्या है। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।